हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सब एकदम ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम एक बार फिर से आए हैं धमाल मचाने। ये देखिए क्लास 9th और 10th के लिए बेसिक केमिस्ट्री। ये देखिए बेसिक केमिस्ट्री में चार चीजें हैं क्लास 9th और 10th के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला है, दूसरा है तत्व तथा आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, और तीसरी हेडिंग है हमारा आयन। आयन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम सब देखेंगे। उसके बाद तत्व तथा आयन में अंतर क्या होता है, तत्व में क्या अंतर है और आयन में क्या अंतर है। हम आज की क्लास में देखते हैं, जितना समाप्त हो पाएगा एक या दो लगभग समाप्त कर देंगे। उसके बाद कल की क्लास में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें कक्षा 9th और 10th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए केवल 20 तक के तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके ऊपर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 20 तक को हम पढ़ ले बस, उसके अंदर से ही हमारे पेपर में आएगा। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम दो, आएगा केवल 20 के अंदर ही। तो हम सबसे पहले इसका देखते हैं वो तत्व का नाम पेश थे। सबसे पहले परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। इसके बाद दूसरा तत्व का नाम। तत्व का नाम। और तीसरा द्रव्यमान संख्या। क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। हमको 20 तक की जरूरत है, उतना हम तब से लिखते हैं। आराम आराम से हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा देर नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। इतना हो गया। इतना हम लोग बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे और लिख देंगे। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका है 4, इसका है परमाणु क्रमांक 5, इसका है परमाणु क्रमांक 6, इसका है 7, इसका है 8, इसका है 9, इसका है 10, इसका है 11, इसका है 12। अब हम ये लिख दिया परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का ये मतलब है कि ये तत्व तो पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद ये तत्व तो दूसरे नंबर पे आएगा, और ये तत्व तो तीसरे नंबर पे आएगा। परमाणु क्रमांक का मतलब यही है कि तत्व कौन कई नंबर पे हैं। हमको ये नंबर से याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो नंबर लिखा है ये परमाणु क्रमांक वाला नंबर, इसी से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। और ये इसकी नहीं जरूरत है, ऐसे याद करो कि ये भी याद रहे और ये भी याद रहे। अगर कोई पूछ ले बेरी ये लिथियम कई नंबर पे है, तो आप बता सको कि 3 नंबर पे है। कोई पूछ ले ऑक्सीजन कई नंबर पे है, तो बता दो तुरंत कि ये 8 नंबर पे है। कोई पूछे मैग्नीशियम कई नंबर पे है, तुरंत बताओ 12 नंबर पे है। याद करने का मतलब यही है। आप लोग ये इतना लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। और हम आप लोग के द्रव्यमान संख्या भी बता दे रहे हैं। पहला इसका द्रव्यमान संख्या 1 होगा, इसका 4 होगा, इसका 7 होगा, इसका 9 होगा, इसका 11 होगा, इसका 12 होगा, इसका 14 होगा, इसका 16 होगा, इसका 19 होगा, फिर ये 10 आ गया, इसका 20 होगा, फिर ये 23 होगा, फिर ये 24 होगा। ये देखिए द्रव्यमान संख्या भी लिख दिए। क्या लिख दिए? द्रव्यमान संख्या। देखिए जो हाइड्रोजन है इसका 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, और बोरान का 11 है, और ये सी कार्बन का ये 12 है। उसके बाद ये नाइट्रोजन का ये 14 है, और इसी प्रकार ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान और सोडियम, मैग्नीशियम इतने का लिखे हैं। हम 12 तक तो लिखे हैं, अभी 8 तो इसको हम इसको साफ करके फिर दोबारा से लिखेंगे। जरा हम इसको साफ कर रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी में अपने लिख करके
इसको लर्न कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई सी भी दिक्कत ना आए। यदि आप ये सीख गए तो समझ लीजिए क्लास 9th और 10th की केमिस्ट्री आप पढ़ लिए हैं, एक तरह से लगभग लगभग पढ़ लिए हैं। हम 12 तक लिखे थे एल्यूमिनियम का, फिर लिखेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये देखिए यो शायद एल्यूमिनियम तक लिखे थे, एल्यूमिनियम था 13 पर, अब ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19 पे, ये हो जाएगा 20 नंबर तक। आप लोग को बस इतना ही आवश्यकता है, बस इतना ही आप याद कर लीजिए, बाकी 9th और 10th आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब द्रव्यमान संख्या भी इसका लिख देते हैं, इसका 28 होगा, इसका 31 होगा, इसका 32 होगा, इसका 35 होगा, इसका हाँ इसका होगा 40 होगा, इसका 39 होगा, इसका भी 40 होगा। ये देखिए हम आपको ये परमाणु क्रमांक भी बता दिए और तत्व का नाम भी बता दिए और द्रव्यमान संख्या भी बता दिए। ये तीन चीज आप लोग के लिए आवश्यक है, इतना हम आप लोग को बता दिए, इतना आप लोग लिख करके लर्न कर लीजिएगा। हाँ एक चीज में और देखिए, द्रव्यमान संख्या जितना हम लोग लिखा लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन ये अंत में देखिए 18, 19, 20 में ये देखिए 40, फिर 39, फिर 40, यहाँ अपवाद थोड़ा सा चल रहा है, ये आपको जरा सा याद रखना है। अब हम लोग सीखते हैं जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही जरा थोड़े से बगल थोड़ा सबसे जान लेते हैं कि पहले देखते हैं हम कक्षाएं क्या होती है। एक कक्षा में कक्षाएं कितनी होती हैं? पहली कक्षा में कितना भर सकते हैं, दूसरी कक्षा में कितना भर सकते हैं, और तीसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, चौथी कक्षा में कितना भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन भर दें, वो एक सीमित मात्रा में होता है। पहली कक्षा में कितने, जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सीमित मात्रा में बच्चे हो सकते हैं ना, कितने बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं, इससे अधिक नहीं आ सकते हैं। इससे अधिक आएंगे तो त्याग करना पड़ेगा, अब कम आएंगे तो ग्रहण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और बुलाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, तो ऐसा यहाँ भी होता है वैसे। अब देखिए, ठीक है ठीक है, अब देखिए ये नाभिक होता है। नाभिक किसमें का होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको छोटा सा भी लिख देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें किसी की कक्षाएं 4 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं? 4 कक्षाएं होती हैं। ये देखिए 4 कक्षाएं, कई कक्षा होती है? 4 कक्षाएं। ये देखिए पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। 1 2 3 4 कक्षाएं होती है। इसका नाम है के, इसका नाम है यल, इसका नाम है यम, इसका नाम है यन। अब देखिए पहला का नाम के, फिर यल, फिर यम, फिर यन। ये कक्षक संख्या क्या है? ये पहली कक्षक संख्या, ये पहली कक्ष संख्या, ये सॉरी, ये पहली कक्ष संख्या, ये दूसरी कक्ष संख्या, है तीसरी कक्ष संख्या, है चौथी कक्ष संख्या। इसमें के वाले में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? हम बता रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और यल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और यम वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, यन वाले में 32। हम जहाँ के रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अर्थात पहली कक्षा में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उससे ज्यादा नहीं भरेंगे। कम है तो हम डाल देंगे, लेकिन अधिक होगा तो उसको निकालना ही पड़ेगा। अधिक होगा तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ दूसरी कक्षा में केवल 8 भर सकते हैं, 8 से कम भर सकते हैं, परंतु ज्यादा नहीं भरेंगे, परंतु ज्यादा नहीं भरेंगे। ये तीसरी कक्षा में 18 दिया है तो हम 18 से कम भर सकते हैं, लेकिन 18 से अधिक 19 तक हम नहीं जा सकते। ये याद रखा, 19 तक नहीं जाएंगे बल्कि 17 हो जाएगा। इधर देखिए चौथी कक्षा में 32, 32 से कम भर सकते हैं, इससे अधिक नहीं भर सकते। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम लोग, तब देखेंगे कैसे निकलता है। अच्छे से कुछ बता दे रहे हैं, कुछ आप लोग अपने से कर लीजिएगा, हो गया, क्लियर हो जाएगा। जरा इसको हम बताने के लिए जरा थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, तो आप लोग एकदम अच्छे से बताएंगे। एक मिनट दोस्तों, उसके बता रहे हैं। ये देखिए तत्व हो गया, उसके लिए कक्षा के, एल, एम, और ये
एन। ये 4 कक्षाएं हो गई, इसमें 2 भरा जाएगा, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। बस इतना इतना इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब जरा हम कुछ तत्व तो पहले लिख लेते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये देखिए 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 7 पे, ये 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 10 नंबर पे। ये 10 तो हम लिख दिए तब। अब इतने का इलेक्ट्रॉनिक बिना हम निकालेंगे, उसके बाद बीच में आप लोग को हम थोड़ा बड़ी से बड़ी जो होगी वो बता देंगे, उसके बाद आप लोग स्वयं निकालिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, बिल्कुल फिर से धमाल तब धमाल मचा देगा केमिस्ट्री में। ये देखिए इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसका हम बताए थे ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यही जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जिसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, तो इसमें देखो हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से कम भर सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। 2 ही भी भर सकते हैं लेकिन उससे कम भी भर सकते हैं, लेकिन 3 नहीं भर सकते। ये देखिए यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ हम भर दिए, क्या किए, ये भर दिए आराम से। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भी भर दिए, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 3 है तो क्या यहाँ हम 3 भर देंगे, ऐसा होगा नहीं ना। अब देखिए यहाँ हमको क्या बोला है, केवल 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, केवल 2 ही तक भरिए, इसमें अधिक ना जाओ, 2 ही भरो। ये 2 हम भर सकते हैं, उसके बाद बचा कितना, 1 बचा है ना, यहाँ उसके सामने लिखो ये 2, उसके बाद बचा कितना, 1 बचा है। 1 को अगली कक्षा में डाल दो, कहीं जाओ तो अब अगली कक्षा में, यहाँ हमारे पास गली उली नहीं है ना, इसको एक अगली कक्षा में रख दो। अब ये देखो यहाँ 2 भरो, उसके बाद 2 बचा है तो इसको 2 को अगली कक्षा में डाल दो। अब ये भी इसका 2 लिखो, कितना बचा है, 3 अगली कक्षा में डाल दो। फिर इसका देखो ये कार्बन का ये 2, उसके बाद 4 बचा, अगली कक्षा में ढकेल दो। ये देखो 2 बचा, फिर ये 5 अगली कक्षा में, इसी से कॉमा जरा लगा देना। उसके बाद देखिए 2, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये देखिए 2, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 8 हो जाएगा। अब देखिए ये भी कक्षा पूरी हो गई, यहाँ तक ये भी कक्षा पूरी हो गई। अब इससे भी हम लोग इधर ढकेलेंगे, यहाँ जब ये भी कक्षा, एक कक्षा हम लोग भर चुके हैं, ये दूसरी कक्षा फुल हो गई, अब अगली कक्षा भरेंगे ना। इसे पढ़ाने के लिए हम लोग कोचिंग खोले हैं, पहली कक्षा मान लो पहली कक्षा भर चुकी है तो दूसरी कक्षा का हम लोग व्यवस्था करेंगे। अगर वो भी भर गई तब अगली कक्षा हम लोग व्यवस्था करेंगे ना, कि कहीं और, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो पढ़ने में। वैसे इसमें भी पहली कक्षा में जितना भर गई उसको हम अपवाद नहीं करेंगे, उतना भरा रहने देंगे। हम अगली कक्षा में उसमें अधिकतर ज्यादा नहीं भरेंगे वरना गर्मी लग जाएगी ना बच्चों को, इसलिए ये भी वही सही है, इसमें 2 भरा जाएगा 2 ही भरो, इसमें 8 भरा जाएगा 8 ही हम भरेंगे। अब आगे चलेंगे, अब जरा हम कुछ और तत्व लेते हैं बीच बीच में, थोड़ा बड़े बड़े 2-4 ठो उसको बता देते हैं, उसके बाद आप लोग स्वयं निकालिएगा, कोई सी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग कभी हमें एक सूत्र भी बता देंगे ये निकालने के लिए, ये 2, 8, 18, 32 निकालने के लिए सूत्र भी बता देंगे, कभी आप भूल नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। जैसे देखिए क्लोरीन 17 नंबर पे है, ये आर्गन 18 नंबर पे है, उसके बाद पोटेशियम 19 नंबर पे है, कैल्शियम 20 नंबर पे है, इतने पे है। अब इसका हमको निकालना है, तो इसमें से पहले यहाँ पहली कक्षा हम 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर इसमें 8 लिखेंगे, फिर इसमें 8 कितना बचा, 8 2 10 7 बचा, इसमें लिख दो 7, इसमें लिख दो 7। लेकिन जब ये भी भरी है तो इसमें चलो, अब इसमें देखो, अब ये वाला भरो, ये 2, फिर यहाँ 8 भरेंगे, फिर कितना 8 बचा तो यहाँ 8 भर दो, 8 8 16 2 18 हो गया। अब ये देखिए यहाँ 2 भरेंगे, फिर ये 8 भरेंगे, फिर देखिए, फिर ऐसे ऐसे जरा इसको छोड़ देंगे बीच वाला। पहले ये देखिए कितना आप बचा है इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, 9 ठे बचा है ना, 9 ठे बचा है, तभी यहाँ हम 8 भरेंगे, फिर यहाँ 8 भरेंगे, फिर यहाँ एक एक इसमें यन, इसमें पहुंचा देंगे यन वाले में, किसमें यन वाले। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ 18 तक जाना चाहिए, लेकिन आप 28 से रोक के आगे कक्षा में बैठाने लगे। ऐसा भर उसको दिया है 18 तक भर सकते हैं, परंतु अब देखिए कैसे भरा जाएगा। ये देखिए यहाँ 2 भरा जाएगा, फिर ये भरने का नियम ऐसे ही होता है,
फिर यहाँ पे कितना भरेंगे, यहाँ से गली छोड़ देंगे। अंतिम में देखो कितना बचा है, 8 2 10, 10 ठो बचा है, 10 ठो बचा है, दो अंतिम में भरेंगे। फिर यहाँ कितना बचा, 8 बचा, यहाँ भर देंगे। अब ये 8 8 16, 2 18 2 20 हो गए। अब हमको इतना ही जरूरत है, इतना हम भर दिए। आपको अधिक जानकारी के लिए एक आध दो तत्व हम और बता रहे हैं। जैसे 21 नंबर मान लीजिए, इसका इंडियम है 21 नंबर, हम रख लीजिए हाँ। उसके बाद देखिए इसमें 2 भरेंगे, फिर इसमें 8 भरेंगे, फिर ये कक्षा हम छोड़ देंगे। अगली कक्षा में पहले 2 भर लेंगे, अब जोड़ेंगे, जितना बचेगा उतनी कक्षा हम डाल देंगे। 8 2 10, 10 2 12। अब 12 12 भर गया है, अब हमको 21 तो पूरा करना है, तो बचे कितने हैं, 9 बचे हैं, तो इस कक्षा में 9 डाल देंगे। अब जैसे हम आप लोग को अधिक जानकारी से हम बचा रहे हैं, मान लो 25 को कैसे निकालना है, तो पहली कक्षा में हम 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर ये कक्षा छोड़ देंगे, आखिरी कक्षा में हम 2 डाल देंगे। उसके बाद अब गिनेंगे, जितना बचा है बीच में डाल देंगे। आखिरी कक्षा में हमेशा 2 ही होना चाहिए, कई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 10, 10 2 12 हो गए, 12 हो गए, तो बचा कितना, 13। तो जितना बचा है इतना यहाँ डाल दो। अब ये 18 तक ऐसे भरेगा, यहाँ 18 तक भरेगा तब आगे जाएंगे, 18 तक भरेंगे तब आगे जाएंगे। लेकिन हमको तो यहाँ 20 तक जरूरत है, आप लोग को ये अधिक जानकारी के लिए बताए हैं, तो ये आप लोग के 20 तक अभी अच्छे से ये निकालना सीख लीजिए, बस इतना ही आप लोग को जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब जरा हम एक अगले टॉपिक समाप्त कर देखते हैं। क्या इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक आप लोगों के लिए लाते हैं। पूरा एक आध टॉपिक और समाप्त करते हैं, उसके बाद कल हम पढ़ेंगे। और ये देखिए अगली दूसरी टॉपिक का है। पहले हम देखेंगे तत्व। तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, ज्ञात करना। देखिए तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, ये दूसरी हेडिंग है हम लोग की। अब ये पढ़ते हैं, देखते हैं पहले कैसे होती है, क्या होती है। सबसे पहले हम तत्व जानेंगे क्या होती है। क्या जानेंगे, तत्व जानेंगे क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम एक आप लोग को सूत्र कहते हैं, उसको बता देते हैं। वो निकालने के लिए कक्षा, जिसमें कितनी कक्षाएं भरी जाती है, वो सूत्र। तो सूत्र होता है 2n स्क्वायर होता है, ये सूत्र है कक्षा। ये निकालने के लिए कि पहली कक्षा में कितना भरे जाएगा, दूसरी कक्षा में, जैसे आप भूल गए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरे है, आप लोग याद नहीं है, तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए हम पहली कक्षा का n जो है, यह है कक्षा की संख्या। क्या है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। ये देखिए n क्या है, कक्षा की संख्या। यदि हमको पहली कक्षा में पता करना है कितना भरना है, तो 2 इंटू n के तरीके पहली कक्षा 1 रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 का 2। इसका मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे अधिक नहीं भर सकते। अब दूसरी कक्षा में हम लोग पता करेंगे 2n स्क्वायर। अब यहाँ 2 रखेंगे, गुने 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसका मतलब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे अधिक नहीं भर सकते। अब यहाँ देखें तीसरी कक्षा में 2n स्क्वायर, तो यह तीसरी कक्षा में भरना है, तो यहाँ कक्षा नंबर 3 रखना है, अब स्क्वायर करना है। 2 इंटू 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। देख लीजिए आ रहा है ना, यह इसमें कट भर सकते हैं 18 तीसरी कक्षा में। अब चौथी कक्षा देख लेते हैं, 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n की जगह हम चौथी कक्षा रखेंगे, फिर स्क्वायर रखेंगे। 2 इंटू 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ये देख लीजिए आप लोग, ये चौथी, ये देखिए ये फर्स्ट कक्षा, ये सेकंड कक्षा, ये थर्ड, ये फोर्थ, चौथी कक्षा। देख लीजिए आप अच्छे से एक बार, एक लोग आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए एक बार, तो आप आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जरा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखेंगे तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, अब देखिए हम तत्व क्या होता है पहले देखिए, तत्व होता का है, तत्व होता का है। तत्व किसे कहा थे, कहाँ कौने देश का है, कहाँ कौने किसका बेटा है, ये कि कहाँ से आया है तत्व, वो देखेंगे जरा सा। तत्व की परिभाषा पहले,
तत्व, एलिमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं। तत्व। अब देखिए, अभी हम लिखे थे तत्व, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ऐसा है ना, ये सब तत्व ही तो है। अब इसकी परिभाषा कैसे लेंगे? जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम किसी भी रूप से तोड़ सकते हैं। किसको ऐसे कही दे, ऐसे कही दे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे देखो माइनस का चिन्ह लग गया, ऐसे इसको तोड़ नहीं सकते ना। तत्व को हम कभी तोड़ ही नहीं सकते। क्या कर नहीं सकते? तोड़ ही नहीं सकते कभी, किसी भी विधि द्वारा हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, किसी विधि द्वारा हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो अब देखिए जरा हम परिभाषा इसकी लिखते हैं। तत्व को हम कौनो विधि लगाएंगे, पहला नंबर तोड़ ही नहीं पाएंगे, यही एक पहला कारण हो गया। देखिए तत्व वह पदार्थ है, तत्व वह पदार्थ है, तत्व वह पदार्थ है जिसे जिसे किसी भी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा, तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा सरल और सरल भागों में, और सरल भागों में, और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। देखिए तत्व वह पदार्थ है, तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा और सरल भागों में भावी विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व को हम कभी तोड़ ही नहीं सकते, कोई भी विधि लगा ले, चाहे जौन सी विधि लगा ले, उसको तोड़ ही नहीं पाएंगे। तत्व की परिभाषा कुछ इस प्रकार एकदम सरल भाषा में लिख सकते हैं कि तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वही तत्व कहलाता है, वही तत्व कहलाता है। बस अब हम ये तत्व की परिभाषा भी देख लिए। अब देखते हैं तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे देख लिए सोडियम, सोडियम कई नंबर पे है? 11 नंबर पे है, पहला उदाहरण है। इसका हमको ज्ञात करना है क्या? प्रोटॉन की संख्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या। हमको इसमें 3 चीज ज्ञात करना है। तो देखिए सोडियम 11 नंबर पे है, वो 11 क्या है? वो है परमाणु क्रमांक। वो क्या है? वो है परमाणु क्रमांक हमारा। तो किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक ये यहाँ लिखा होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। किसमें? चाहे तत्व हो चाहे आयन हो, दोनों में क्या होती है? जो ये परमाणु क्रमांक होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो प्रोटॉन की संख्या होगी 11। जितना ही प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होगी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होगी, क्योंकि ये तत्व है। आयन में ऐसा नहीं होगा कि प्रोटॉन जितना है उतना इलेक्ट्रॉन ही रहे, आयन में ऐसा नहीं होगा। केवल तत्व में ऐसा होगा कि जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऐसा कारण केवल तत्व में होगा, लेकिन आयन में नहीं होगा। आयन में प्रोटॉन की संख्या कुछ है तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ है। अब देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको थोड़ा सा सूत्र की जरूरत होगी, इसीलिए हम आप लोग को बताते द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन, यही न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या आप लोग को याद करना है, बाकी कुछ उसका ज्यादा वो नहीं है। और उसका भार निकालने के लिए जैसे अणुभार, परमाणु भार हो गया, हम लोग आगे चल के पढ़ाएंगे उसको सिलेबस में। देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या, क्या? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। देखो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको ये द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देनी है। तो द्रव्यमान संख्या है, सोडियम का द्रव्यमान संख्या होगा कितना? n बराबर द्रव्यमान संख्या होगा
इसका 23 होगा। अब प्रोटॉन संख्या यहाँ देख लीजिए, इसका शकल है लिखा यहाँ 11 होगा। उसके बाद इसको हम घटा देंगे, तो ये देखिए 23 में से हम 11 घटा देंगे, जितना बचेगा ये आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। ये देखिए सूत्र हम आप लोग को बताए हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या। तो ये देखिए द्रव्यमान संख्या सोडियम का जो है द्रव्यमान संख्या 23 होता है, और प्रोटॉन संख्या ये देखिए यहाँ लिखा ही है 11, उसके 23 में से 11 आप लोग घटा दीजिए। तो अब 11 हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 12 बचेगा। ये 12 ही क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। क्या हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। कोई दिक्कत निकालने में, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताना। जहां तक है कि आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम ये देख रहे सोडियम का, अब देखते हैं मैग्नीशियम। ये आता है 12 नंबर पे। इसका क्या निकालना है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये 3 चीज निकालना है। अब प्रोटॉन की संख्या हम आपको बताए ही हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि जितना ही तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, उतना जितना ही तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो देखिए तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तो प्रोटॉन की संख्या हम मान लिए 12। अब देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम तत्व का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, यहाँ देखिए तत्व का निकाल रहे हैं। यदि आयन का निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कुछ है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ हो आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसा कारण केवल तत्व में चलेगा। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या 12 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए देखिए सूत्र आपके सामने है, देखिए पड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान संख्या देखिए मैग्नीशियम का द्रव्यमान संख्या कितना है, 24 है। ये माइनस में 12 कर दीजिए, ये प्रोटॉन की संख्या माइनस में 12 कर दीजिए। उसके बाद n बराबर आया कितना, 12 ही आएगा। ये देखिए निकल गया कहा जरा सा। ये देखिए प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इसका तीनों चीज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों संख्या 12 12 12 एंड बराबर ही आई है तीनों। अब आप लोग कोई सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग निकाल सकते हैं कितना हो सकता है। सूरज कई मिनट में, चलिए अब हम एक दो तत्व और बताएंगे, उसके बाद हम अब अगली क्लास में हम देखेंगे आयन के बारे में, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। केवल एक उदाहरण और आप लोग को हम बता दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा, बाकी उसके बाद आप लोग स्वयं करिएगा। जैसे देखिए सी कैल्शियम, ये सी कैल्शियम, ये कई नंबर पे है, 20 नंबर पे है। तो इसका क्या निकालना है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ये तीनों चीज निकालना है। अब प्रोटॉन की संख्या तत्व में तो आप जानते ही हैं, जितना हम लोग को पढ़ा दिए हैं ना, आप तो हीरो बन चुके हैं, आप हीरो बन चुके हैं ना। अब आप निकाल लेंगे इसको ढंग से कि नहीं निकाल पाएंगे, अच्छा निकाल लेंगे, अच्छा बताना चाहिए ना। देखिए ये कैल्शियम कितना, कैल्शियम कई नंबर पर आता है, 20 नंबर पर, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 20 होगा। तो जितना ही परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। ऐसा तत्व में है, तत्व हो चाहे आयन हो, ये दोनों में शामिल है। लेकिन ये नहीं, आयन में ये नहीं वो है कि जितना प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, ये आयन में संभव नहीं है, लेकिन तत्व में पूर्णता संभव है। ये देखिए प्रोटॉन की संख्या यहाँ 20 हो जाएगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक 20 तो प्रोटॉन की संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है, माइनस में 20 कर दीजिए, तो n बराबर भी आएगा 20 ही, n बराबर 20 ही आएगा। ये देखिए हम लोग हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। कोई सी अगर दिक्कत होगी तो आप लोग बताना। हाँ तब तक के लिए हम ये देखते हैं, इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। तब तक के लिए अब नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।